हर हर गंगे जय मां गंगे। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का निवास है। श्री बद्रीनाथ धाम के समीप ही सरस्वती मां का उद्गम स्थान है और यहीं पर भीम पुल स्थापित है। हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार, जानते हैं इनसे कि सरस्वती नदी का क्या महत्व है और जो यहाँ पर भीम पुल स्थापित है वो कब और कैसे स्थापित किया गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? कुलवीर बिष्ट मेरा नाम है। कुलवीर बिष्ट जी, ये सरस्वती माँ का उद्गम स्थान है, क्या इसके पीछे कहानी जुड़ी है? देखिए, कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज कहते आते हैं, जो धर्मगुरु कहते आते हैं कि सरस्वती नदी का ये उद्गम स्थल है और सरस्वती नदी जो ये भीम पुल है इसके ठीक दाहिनी तरफ जब निकलती है और यहीं से भीम पुल के नीचे से सरस्वती नदी एकदम से विलुप्त हो जाती है और कहते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ पर विलुप्त हो जाती है और सीधा जो है प्रयागराज में जाकर के सरस्वती नदी दोबारा से वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। जो माँ का यहाँ वेग देखने को मिलता है और उसके बाद माँ कहीं पर दिखाई नहीं देती, कितना वेग यहाँ पर माँ सरस्वती का देखने को मिलता है? देखिए, सरस्वती नदी का जो वेग है वो काफी तीव्र है क्योंकि यहाँ पर तीव्र ढलान है और काफी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनके उत्पत्तिकाओं के बीच से माँ सरस्वती निकलती है। और कहते हैं कि जब ये सरस्वती नदी का तेज बहाव था तो जब पांडव यहाँ से आ रहे थे उसके बाद ही इस भीम पुल का यहाँ पर भीम द्वारा स्थापित किया गया था। ये भीम ने स्थापित किया था और इसी रास्ते से वो स्वर्ग रोहिणी तक गए थे। हाँ, जब तेज बहाव देखा गया तो हमारे जो 5 पांडव थे, 5 भाई पांडव और आपके द्रौपदी सभी वहां पर रुक गए थे। तो पांडवों के पास सिर्फ विकल्प ये था कि उनका जो योद्धा भाई था भीम, वही कुछ इसका उपाय ढूंढ पाते और भीम ने अपने एक ही हाथ में इस शिला को उठा करके सरस्वती नदी के ऊपर रख करके एक पुल का निर्माण करके यहीं से 5 भाई पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए थे। कितना सिद्ध स्थान हो जाता है ये यहाँ का। यहाँ पर आकर के कहते हैं कि जिसने पाप किए हैं या कोई पुण्य का भागी बनना चाहता है या अपने जो दूसरा जन्म लेगा उसमें या मानव जन्म या अच्छे उसमें जन्म लेना है तो कहते हैं कि एक बार यदि बद्री विशाल जी के दर्शन कर दिए तो उसका जीवन फलदायी सुखदायी हो जाता है। तो यहाँ माँ सरस्वती की किस रूप में पूजा की जाती है? सरस्वती की पूजा नदी के रूप में यहाँ पर होती है और आधुनिक की चकाचौंध को देखते हुए ठीक हमारे दाहिनी तरफ माँ सरस्वती का भव्य और दिव्य मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। पांडवों की अब मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित की जा रही है। जो पांडवों की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है MIT पुणे के द्वारा, ये मूर्तियां काफी भव्य और दिव्य मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई है। श्रद्धालुओं के लिए कई आस्था का केंद्र भी होगा और एक आकर्षण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, जो हमारे 5 भाई पांडव थे, कहीं न कहीं जो ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित की है तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है कहीं ना कहीं उन तक ये नॉलेज भी पहुंच जाएगी कि 5 भाई पांडव किस सीक्वेंस से स्वर्ग की ओर गई थी और उनकी मूर्तियां यहाँ पर यथावत बनाई गई है। और साथ में स्वान है, जो कुत्ता होता है, स्वान होता है कि पांडवों का साथ अंतिम तक जो आपका स्वर्गारोहणी है, स्वर्गारोहणी तक उस स्वान ने युधिष्ठिर का पूरा साथ दिया था। लेकिन उससे पहले ही बाकी जो 4 भाई पांडव और द्रौपदी थी, एक एक ने अपने प्राणों की आहुति यहाँ पर दी थी। तो कहते हैं कि जैसे बद्री विशाल धाम में आप पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं आप स्वर्ग में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीता रस्तौगी है। मनीता जी, आपने यहाँ पर आए हो, माँ सरस्वती के दर्शन किए हैं, कैसा अद्भुत नजारा आपको देखने को मिला है क्योंकि माँ सरस्वती का उद्गम स्थान है? हाँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। सरस्वती माँ इतनी प्यारी है तो मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ आकर। अब हम बद्रीनाथ जी के भी दर्शन करने गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं यहाँ पर। सरस्वती माँ सिर्फ एक यहीं पर दिखाई देती है और उसके बाद फिर लुप्त हो जाती है। हाँ, यहाँ से लुप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ आकर अच्छा लगता है। क्या क्या देखा आपने यहाँ पर, और क्या क्या चीज देखने को मिली? यहाँ व्यास गुफा है और भीम की वो है, शिला है। ये भीम पुल से आपने देखा है और उसके बाद ही जो 5 पांडव थे स्वर्ग रोहिणी तक गए थे।
ये भी आपने रास्ता देखा और जहाँ से पांडव गए थे वो भी देखा, कैसा अनुभूति हो रही है आज? बहुत अच्छा लगा था। पहले हम गए भी थे वहाँ तक, फिर हम अब की बार तो नहीं गए क्योंकि टाइम इतना नहीं है, लेकिन हर बार आते थे, हम वहाँ तक जाते थे। तो लगता है साक्षात ब्रह्मांड पर एक ऐसा स्थान है जहाँ हाँ। पर लोग जो भी चीज देखते मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आकर स्वर्ग की अनुभूति ही होती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी अच्छे स्थान पे ही आए हुए हैं। ये है। मेरा नाम ऋषि रस्तोगी है। इस लोग से भी आपने माँ सरस्वती के यहाँ दर्शन किए, कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? अनु देखो, जो अगर हम अपने धर्म के प्रति चलते हैं तो एक आस्था जहाँ लेते हैं हम, तो आस्था में रास्ता अपना बन जाता है, और ये हमारे प्रभु की आस्था है जहाँ हम लोग रास्ता बना के आ रहे हैं। सरस्वती के दर्शन करें, भीम के दर्शन करें, नहीं तो ये तो अद्भुत है। ये तो जो प्रकृति ने हमें दिया है, प्रभु ने हमें दिया है, वो तो अद्भुत है, और उसी के लिए लोग इतना आ रहे हैं इतनी दूर। भाई मुरादाबाद यहाँ से 600 किलोमीटर है, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे केवल दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तो एक प्रभु की माया ही है जो हमें बुला रही है और हम लोग आ रहे हैं। माँ गंगा के तो दर्शन हो जाते हैं, लेकिन माँ सरस्वती के सिर्फ यहीं पर ही दर्शन होता है, उसके बाद फिर नहीं, सरस्वती के दर्शन करने आ रहे हैं, अच्छा लगता है। कुछ मांगा यहाँ आकर? प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, मांगने की। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, माँ सरस्वती का यह उद्गम स्थान है और यहीं पर माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। भीम द्वारा स्थापित किए गए पुल के बाद ही जो पांडव है वो स्वर्ग रोहिणी तक इसी रास्ते से गए थे। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल के लिए माना से मैं आशु शर्मा।